हो बिनंती सुन प्रभु मेरे, ए हो बिनंती सुन प्रभु मेरे। देओ नाम कर अपने चेहरे, देओ नाम कर अपने चेहरे। सतगुरु जी अपने चेहरे दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। पूरन कारम होवे प्रभु मेरा, होवे प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता। चरण कमल बसो मेरे चिता, चरण कमल बसो मेरे चिता। सतगुरु जी बसो मेरे चिता। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। पूरन करम होवे प्रभु मेरा, होवे प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। अपनी शरण राख प्रभु दाते, अपनी शरण राख प्रभु दाते। गुर प्रसाद किन बिरले जाते, गुर प्रसाद किन बिरले जाते। सतगुरु जी बिरले जाते। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। पूरन करम होवे प्रभु मेरा, होवे प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास। बिसर नाही पूर्ण गुण तास, बिसर नाही पूर्ण गुण तास, पूर्ण गुण तास। दर्शन देख
जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। पूरन कारम होवे प्रभ मेरा, होवे प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। धन धन सतगुरु तेरे आस। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। मुझे बचपन में ही पूज्य परम संत सावन शाह से नाम दान की बख्शीश मिल गई थी। हाँ, आज हम कैसे इकट्ठे हुए हैं? पूज्य परम संत मनीष साहब जी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जन्मदिन मनाने का मतलब क्या है? हमने ये विचार करना है भाई उन्होंने ये भक्ति कैसे की, कैसे मालिक को पाया, उनके अंदर लगन कैसे थी, तड़प कैसे थी, उनका प्रेम कैसा था। हाँ जी, मुझे ये शौक था कि मैं ऊपर पड़े। मुझे बचपन में ही पूज्य परम संत सावन शाह से नाम दान की बख्शीश मिल गई थी। हाँ, जब पूज्य मनीष साहब की 13 साल की उम्र थी, उन्होंने पूज्य परम संत सावन सिंह महाराज से नाम लिया था। जब तक कोई फकीर किसी के अंदर राम नाम का बीज नहीं डालता, इतने तक मालिक के घर का रास्ता ही नहीं मिलता। गुरु नानक साहब को सिद्ध मिले। उन्होंने पूछा, कह कितविद पुरखा जन्म बटायो, काहे को तू ए मन लायो, कितविद आशा मनसा खाई, कितविद जोत निरंतर पाई। कह महात्मा, तेरा जन्म मरण कैसे समाप्त हुआ, तेरा मन कैसे काबू में आया, तेरे अंदर जोत कैसे प्रकट हुई, तेरी आशा तृष्णा कैसे खत्म हुई? तो गुरु नानक साहब ने जवाब दिया, सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, अनदर आते ए मन लाया, आशा तृष्णा सबज जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई। क्या कोई महात्मा मिला, उसने मेरे अंदर राम नाम का बीज डाला, नाम दिया, फिर मैंने मेहनत की, ये जड़ चेतन की गांठ खोली,
तो नाम मेरे अंदर प्रकट हो गया, वो ज्योत अंदर प्रकट हो गई, मेरा मन काबू में आ गया, मेरी आशा तृष्णा खत्म हो गई, मालिक के घर का रास्ता मिल गया, मालिक के दर्शन हो गए। ये तरीका है। सोचो वो भाग्यशाली थे, उनको 13 साल की उम्र में पूर्ण संतों से नामदान मिला। फिर उनके अंदर लगन थी कि मैं अंदर कुछ देखूं, ये तड़प उनके अंदर बराबर बनी रही। हाँ जी, मुझे शौक था कि मैं अपने अंदर कुछ देखूं, मगर बड़ी मेहनत और यत्न करने पर भी मैं कुछ ना देख सका। हाँ, 1938 की बात है। मास्टर तारा सिंह और जलंधर के भगत सिंह एडवोकेट और कुछ उनके साथी ये ब्याह से डेरे में गए। उन्होंने कई बातें बताई। भगत सिंह वकील थे, महाराज सावन सिंह से नाम लिया था, ज्योतिष के माहिर थे। वो दिल्ली के ज्योतिषियों से मिले, उनको महाराज सावन सिंह जी की जन्मपत्री दिखाई और उनसे पता किया भी महाराज जी की उम्र उनके अपने हाथ में है। फिर महाराज से पूछा, महाराज जी ने कहा कि हमारी उम्र 100 साल की है, बाकी संगत जो तंग ना करेगी तो हम काम करते रहेंगे, जो ज़्यादा तंग करेगी, दुनिया झंझट हमारे सामने पेश करेगी तो हम जल्दी चौड़ा छोड़ जाएंगे। क्या अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, संगत को चाहिए अपनी कमेटी बना ले और डेरे का काम संभाले और मेरा काम सिर्फ सत्संग करने का ही हो। फिर ये उन्होंने कहा। उसके बाद पूज्य मने साहब ने ये बात सुनी तो उनके अंदर बेचैनी रहने लगी। भाई ये मौज ये चली जाएगी तो ये कहाँ जाएगी और किस चोले में जाएगी, और हमें ऐसी सोबतें कहाँ से मिलेगी। फिर दुनिया भी झंझट भी बढ़ रहे थे, घट नहीं रहे थे। इनका पेशा अमूमन मुलाजमत रहा है। नागवा स्टेट में जंगलात के महकमे में ये अफसर थे। उसके बाद दिल्ली क्लॉथ मिल के सेल्स डिपार्टमेंट में ये नौकरी करते रहे। जहाँ भी इन्होंने काम किया बड़ी ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम किया। इनके अफसर इन पर पूरे खुश रहते थे। 1947 में ये बठिंडे के दिल्ली क्लॉथ मिल के स्टोर के मैनेजर लगे। इनका ख्याल था वे सच्चे पातशाह सरसे आया जाया करते थे। सरसे के पास सिकंदरपुर इनकी जमीन थी और सरसे के अंदर राधा स्वामी सत्संग घर बना था। वहाँ सत्संग करने के लिए महाराज जी आया करते थे। अब मने साहब ने सोचा भाई जी मेरी ट्रांसफ़र सरसे डीसीएम ने कोई अपना स्टोर खोलना था, भाई मेरी ट्रांसफ़र से सरसे हो जाए फिर ठीक है, फिर उनकी सोबत का मौका मिलेगा। डीसीएम ने सरसे स्टोर खोल लिया। मने साहब ने अपने अफसरों को लिख के भेज दिया भाई मेरी ट्रांसफ़र सरसे हो जानी चाहिए। अफसर नहीं चाहते थे वे इतनी छोटी जगह है इनको भेजें, इतने काबिल आदमी है, पर इनकी कदर करते थे। उन्होंने क्या किया, इनकी ट्रांसफ़र सरसे कर दी। ये सरसे आ गए, स्टोर का चार्ज ले लिया। वहाँ सरसे राधा स्वामी घर में मस्तानी ये कुटिया में रहा करते थे। उनकी सोबत इनको मिलती रहती थी। फिर 1948 में अप्रैल 1948 में हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। इधर हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ल होने लगा, उधर पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल होने लगा।
और इतनी पुकार महाराज के पास आने लगी। ऐसे मौके पर फकीर अपनी जान की कुर्बानी करते आए हैं। महाराज ने कहा कि हम संगत को तो बचा लेंगे, पर ये चोला छोड़ना पड़ेगा। और यही हुआ। 2 अप्रैल 1948 को सच्चे पातशाह चोला छोड़ के चले गए। अब पूज्य मनेश साहब जी पूरे अंधेरे में थे, वे उनकी सोबत ही नहीं मिली। अब जाएं तो जाएं कहाँ, इनके अंदर पूरी बेचैनी रहती थी। पर ये राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में जहाँ मस्ताना जी रहा करते थे, इनके पास आया जाया करते थे। और भी सत्संगी आया करते थे। एक दिन कुदरती मनीष साहब जी ने मेहनत बहुत की अंदर, भाई अंदर मैं कुछ ना कुछ देखूं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं देखा। एक दिन गुस्से में आकर के मस्ताना जी को कहने लगे कि रब या राम कोई चीज़ नहीं है, ये सब पखंड है। मस्ताना जी कहने लगे तुम हमारे सामने ये क्या कहते हो। मस्ताना जी को गुस्सा आया कि इसको कुटिया से बाहर निकाल दो। साथ में एक प्रेमी बैठा था जो स्टोर में काम करता था मनीष साहब के साथ है। उसने कहा जी बेचारे को माफ कर दो। फकीरों का गुस्सा दूध की उबाल की तरह होता है। मस्ताना जी का गुस्सा ठंडा हो गया। मस्ताना जी कहने लगे कि तेने मालिक को रब को देखना है तो 15 दिन की छुट्टी लेके हमारे पास आओ। अब मस्ताना जी मनीष साहब सोचने लगे भाई किसी तरह छुट्टी लूं और इनके पास आऊं। मनीष साहब ने क्या किया, 15 दिन का राशन लेके अपने परिवार को दे दिया और कह दिया कि 15 दिन मैं नहीं आऊँगा। और मस्ताना जी के पास में आ गए। मस्ताना जी ने वहाँ एक पौड़ियों के नीचे गुसल खाना था, उसमें जगह दे दी और बिठा दिया कि यहाँ सिमरण कर। पर पहले कहने लगे कि इस रास्ते में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये बड़ा टेढ़ा रास्ता है। जो मुकाबला करने की हिम्मत करते हो तो बैठ जाओ, वरना वापस जाना ही मुश्किल है। पहले तो मैंने साहब जी डरे, फिर सतगुरु ने हिम्मत बख्शी और बैठ गए। पहले मस्ताना जी ने इनकी रोटी बंद कर दी। अब भूख ने बड़ा तंग किया। फिर जब सिमरण करने लगे अंदर और बुलाएं आने लगी। घर का ख्याल है, औरत का ख्याल है, और कोई ख्याल है, तंग करने लगे। जब तंग होते मस्ताना जी जिनको वो साधारण फकीर समझते थे, वो अंतर्यामी सब कुछ जानते थे, कुटिया से बाहर निकलाते और मनीष साहब को धीरज देते। 12वें दिन पूज्य मनीष साहब जी ने मस्ताना जी ने उनको पूरी तसल्ली करा दी। ये मस्ताना जी के अंदर सावन सिंह महाराज की ताकत काम करती है। फिर इनको वहाँ सच्चे सौदे ले गए और 13वें दिन इन पर बख्शिश हुई। इनको पूरी तसल्ली हो गई भाई ये जो मेहनत है मेरी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये पूरी मस्ताना जी की बख्शिश है। फिर पूज्य मनीष साहब दिन में स्टोर में काम करते, रात को वहाँ डेरे आ जाया करते, सारा डेरे में सेवा करते, कभी कभी दिन में भी सेवा करते। फिर डीसीएम ने वहाँ स्टोर बंद कर दिया, स्टोर की जगह एजेंसी कायम कर दी और पूज्य मनीष साहब की ट्रांसफर बनारस कर दी। अब मनीष साहब के सामने सवाल था, वहाँ इनकी तरक्की भी होनी थी, अच्छी तनख्वाह मिलनी थी। भाई या तो मैं मस्ताना जी का साथ छोड़ दूं या नौकरी छोड़ दूं। इन्होंने मस्ताना जी को अर्ज की कि जी मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मस्ताना जी कहने लगे
कि तेरी औरत से सलाह कर ले। पूज्य मनीष साहब जी की घरवाली बड़ी नेक और पाक औरत थी, डेरे में खूब सेवा किया करती थी। पूज्य मनीष साहब जी औरत को लेकर के मस्ताना जी के पेश हुए। मस्ताना जी कहने लगे कि भाई सुन बात, कि हजारों मैनेजर तृष्णा की अग्नि में जलते हैं, ये एक सतगुरु का मैनेजर है, सतगुरु की इस पर दया हुई है, सतगुरु ने इससे कोई बड़ा काम लेना है, तेरी क्या सलाह है? प्रेम साहब जी की औरत कहने लगी कि मुझे भक्ति करने में कोई इतराज नहीं है, जो ये भक्ति करते हैं तो बेशक करे। मेरे 4 लड़के हैं, मैं मेरे ससुर की सेवा करूंगी और मुझे इसका कोई इतराज नहीं है। उसके बाद मनीष साहब जी वहाँ सेवा करने लगे, रात दिन सेवा करते, मकानों का बनाना गिराना और कोई सत्संग रखने, जो भी कोई काम होता, मस्ताना जी तो आप मस्त रहा करते, जो भी काम करते भी मैंने से पूछ के करेंगे, सारा काम पूज्य मनीष साहब संभालते। 12 साल वहाँ कड़ी से कड़ी सेवा की। जब मस्ताना जी चोड़ा छोड़ गए तो उन्होंने साफ लिखा था, आप पढ़। एक खास वचन जो एक किस्म की वसीयत है। हाँ, ये मस्ताना जी ने दीवारों पर लिखाई थी। हाँ जी। कामिल फकीर परमसंत सावन शाह के हुक्म से वो ताकत मस्ताना बलोचिस्तानी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले की बाडी में है, वो उसी के हक में है। ये रूहानी ताकत प्योंद का नमूना है, प्योंद ना लगे तो ये ताकत आती नहीं। हाँ, ये रूहानी ताकत है, प्योंद का नमूना है। जिस तरह बेरी होती है, उसके पेंद न चढ़ावे तो फैमिली बेर नहीं होते। जब तक कोई फकीर नाम का शब्द का इंजेक्शन नहीं करते, राम नाम का बीज खड़ा ही नहीं हो सकता। मालिक की दरगाह में कोई भी नहीं जा सकता। हाँ जी। सेंट पॉल जी फरमाते हैं कि मैं जिਉਂਦਾ हाँ, हुण मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह बस रहा है। इसी खातिर यह नमूना आगे बनाया है। इस बाडी का कोई हुक्म नहीं लगा कि फलाने दिन छड़ना है। यह डर से लिखा है कि ऐसे सैकड़ों आदमी गुरु बनना चाहते हैं। आगे ही बताया जाता है कि हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े, अगर नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई एतबार करे या कोई ना करे, परम संतों के राम ने राय से पर्वत किया बुल्ले शाह। हाँ, ये खास बात है। राय से पर्वत किया बुल्ले शाह। बुल्ला एक नीची जाति का था, उससे बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया। हाँ जी। पर्वत से राय किया सतनाम सिंह। हाँ, पर्वत से राय किया, ये बड़ा सरदार था, उसको छोटा कर दिया। हाँ जी। ये दोनों बाडियां सतगुरु की नजर में रखी हैं। हाँ, ये दोनों बाडियां सतगुरु की नजर में रखी है। हाँ जी। तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है। हाँ, तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है। हाँ जी। उसका बताने का हुक्म नहीं, मौके पर बताया जाएगा। उसमें हुक्म से। हाँ, उस तीसरी बाडी में, उसमें हुक्म से। हाँ जी। सावन शाह मस्तानी मौज बस जाएगी। सावन शाह मस्तानी मौज बस जाएगी। ये ऊपरले दोनों तो कटे गए, इनमें कैसे आ सकती है? वो तीसरी बाडी कौन सी है? हाँ जी। तो ऊपर से ताकत सावन शाह के हुक्म से काम करवाएगी। हाँ, सावन शाह के हुक्म से काम करवाएगी। पूज्य मनीष साहब मस्ताना जी के साथ रहे, सावन शाह महाराज से नाम लिया, सावन शाह हुक्म हुआ न हुआ, सावन शाही मस्तानी मौज काम कराएगी। हाँ जी, इधर लिया। नकल। अखबार तेज मिति 3 मई 1960। सच्चा सौदा सिरसा में सेवकों का इज्तिमा। सिरसा 2 मई। सच्चा सौदा में मस्ताना जी के 4000 सेवकों का एक इकट्ठ हुआ।
जिसमें सच्चा सौदा में रहने वाले एक सेवक ने खड़े होकर तमाम हाजरीन को बतलाया कि मस्ताना जी ने चोला छोड़ने से पहले 14 अप्रैल रात के 12 बजे तकरीबन 40-50 सेवकों को उठाकर सत्संग किया और उसमें फरमाया कि तुम्हारे डेरे का काम खत्म हो चुका है, अब और काम रह गया है तो बताओ। अलबत्ता सिर्फ खड्डे बंद करने बाकी रह गए हैं, वो तुम्हारे सामने बंद कराई देता हूँ। बाकी हर सेवक की जो सच्चा सौदा में रहता है ड्यूटी अलहिदा अलहिदा समझा दी गई है। आप सुबह से 12 बजे तक सच्चा सौदा में काम किया करेंगे और फिर खाना खाकर कुछ देर आराम करके काम करो। रात को मालिक का भजन करो। तुमसे 12 साल में मालिक ने जो सेवा करानी थी वह करवाई। अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है और भजन करने के लिए तैयार हो गया है। जितना जितना अभ्यास और भजन करोगे उतनी ही मालिक की रहमत तुम्हारे अंदर भर जाएगी। तुम श्वास श्वास में हनुमान की तरह जिंदा राम को प्रकट करो। आइंदा डेरे का काम मैनेजर सरदार गुरबख्श सिंह के सुपर्द है और आप सब मैनेजर के हवाले किए गए हैं। उनके हुक्म पर काम करें। तुम्हारे अंतर में जिंदा राम है, इस जिस्म का कोई भरोसा नहीं। क्या पता इससे ज्यादा मालिक काम कराए या ना कराए। लाला राम रखा जी खास प्रेमी हैं। उनका कोई खास हिसाब था। जब वे पाकिस्तान से आए थे तो उनकी मदद के लिए काफी सामान दिया था और किसी से कर्जा भी दिलवाया था। 30 अप्रैल को उनके सब हिसाब किताब और कर्जे वगैरह खत्म करवाए। राम रखा जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। इस पर फरमाया कि हमारे बाद जो सच्चा सौदा में काम करे वह अपना काम खुद चलाए, हम पीछे कुछ नहीं छोड़कर जाएंगे। फिर फरमाया कि मैनेजर अपना खजाना आप निकाले। हाँ, ये मस्ताना जी के वचन है। हाँ जी। और डेरा चलाए। उस समय भी इस गुनाहगार के दिल पर सख्त चोट लगी। तो तक सच्चा सौदा की जमीन ऐसे ही पड़ी थी, किसी के नाम इंतकाल नहीं हुआ था। यह जमीन एक पंडिताइन की कही जाती थी। उसने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था, जिसका जिक्र पहले आ चुका है। उन दिनों में जमीनों की चकबंदी हो रही थी। 5 व 6 जून के सत्संग पर इस महकमे के नायब तहसीलदार और हलके का एक पटवारी राम नारायण तथा शाहपुर बेगू के सरपंच करमचंद आए और अर्ज की कि जमीन का क्या करना है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि पंडिताइन जितने पैसे मांगे दिला दो और डेरे का इंतकाल मैनेजर साहब के नाम करा दो। मैं अपने नाम नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि इंतकाल पूज्य मस्ताना शाह के नाम ही करें। आखिर उन्होंने अपने दोनों के नाम कर दिया। जो मिति 13/6/1954 को इंतकाल नंबर 1492 के तहत मीन जानिब नारायणी गैर मुर्सी इमारत सच्चा सौदा जेरे एहतमाम मस्ताना जी चेला बाबा सावन शाह व गुरबख्श सिंह पुत्र चन्नन सिंह। इसके कुछ दिनों के बाद तहसीलदार साहब और सरपंच साहब फिर आए और कहने लगे कि यह इंतकाल गलत दर्ज हो गया है। यह जमीन सेठ नंदलाल की है और पंडिताइन को दान में मिली हुई है। इसका इंतकाल सेठ नंदलाल ही करवा सकता है। पूज्य मस्ताना जी ने फिर भी वही फरमाया कि सेठ जितने पैसे मांगे दिलवा दो और इंतकाल मैनेजर के नाम करवा दो। इंतकाल मैं अपने नाम नहीं करवाना चाहता था,
तहसीलदार साहब और सरपंच साहब सेठ के पास गए। सेठ ने कहा कि मैं हर रोज डेरे के पास से होकर अपने बाग में जाया करता हूँ। पूज्य मस्ताना जी बहुत अच्छे और कमाई वाले फकीर हैं। मैनेजर साहब को भी मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि वह हमारे शहर में बल्कि हमारे बिल्कुल नज़दीक ही दिल्ली क्लॉथ मिल्स के स्टोर में मैनेजर रह चुके हैं और नौकरी छोड़कर पूज्य मस्ताना जी की सेवा में लगे हुए हैं। फकीरों के चोला छोड़ने पर कई प्रकार के झगड़े पड़ जाया करते हैं। खैर, आप जिस तरह पूज्य मस्ताना सा कहें कर दो, मगर मैं जमीन की कीमत नहीं लूंगा। मेरे मजबूर करने पर इंतकाल मेरे नाम न करें, उसमें कुछ तब्दीली करा दी गई। इंतकाल नंबर 1513 मुवर्खा 17/1/1955 नंदलाल बनाम इमारत सच्चा सौदा जेरे एहतमाम श्री मस्ताना जी चेला बाबा सावन शाह पेश कुनंदा गुरबख्श सिंह मैनेजर इमारत सच्चा सौदा। बाद में झगड़े शुरू हो गए, फिर मैं डेरा छोड़ना पड़ा। फिर आके चोर मार रहे, फिर उन्हें आके फिर ले गए, फिर वहाँ से निकलना पड़ा। फिर मलोट आके वहाँ डेरा बनाना शुरू किया, फिर वहाँ से निकलना पड़ा। फिर मेहनपुर रोई गए, वहाँ डेरा बनाया। वहाँ इतना सुंदर हाल बनाया, देख के हैरान रहती दुनिया। फिर वो भी छोड़ना पड़ा। फिर गोलू वाले चले गए, वहाँ 6 महीने रहे। एक गुफा बना के आप अंदर रहते थे। एक गुरदास पूर्ण राजा जी ये दिहाड़ी करने जाया करते थे। सारा दिन दिहाड़ी करते, रात को आके मजलिस करते, सारा रात जागते। 6 महीने वहाँ रहे। फिर उसके बाद धुनीदास जी चोला छोड़ गए तो मैंने साहब जी बकैन चले गए। उसके बाद गदराने आए। फिर 1966 में ये डेरा शुरू हुआ। यहाँ विलायती बाणी है जगमार वाली का, वो कहने लगा जी यहाँ क्या क्या होगा। यहाँ मस्ताना जी कहने लगे यहाँ महल खड़े होंगे, दुनिया यहाँ आएगी। वो बात आज साबित कर दी। कितना सोना गेट बनाया, दुनिया में ऐसा गेट भी नहीं है। कितना सोना सत्संग हाल बना है, दुनिया में के 7 चंबे है, ये 8वां चंबा है। कितने रूहों को नाम दिया है, लाखों लोगों को सच की राह पर लगाया है। उनकी मेहरबानी आज हम यहाँ बैठे हैं। हाँ जी बोल। ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। हाँ, मालिक के मिलने का रास्ता कौन सा है? कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थों पर जाता है, कोई मंदिरों मस्जिदों में जाता है। क्या ये नहीं है? कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मार्ग दे बताई। जब भी रास्ता मिलना है संतों के जरिए मिलना है। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पूज्य अपने साहब जी को बचपन में सावन सिंह महाराज से नाम मिला, फिर उन्होंने अभ्यास किया, फिर मस्ताना जी की सोबत की। हाँ जी। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए।
संत सहज सुख दाता मार्ग दे बताई। संत कहते किसको हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो सतलोक जाता है, जिनके हिरे बस्यो मेरा सतगुर, ते संत पले पल बांध। ऐसा संत सहज सुख दाता, सहज अवस्था है कहाँ? त्रिलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाए। त्रय गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इन 3 गुणों में सहज अवस्था नहीं है। सतोगुण क्या है? अच्छे कर्म करना। जो अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, सेठ साहूकार बन जाएंगे। तमोगुण क्या? नींद और आलस में पड़े रहना। रजोगुण विषय विकार भोगने। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाई। सारा परम है, त्रिलोकी तक सब झूठ का पसारा है। पढ़िए गुणिए कथिए बुड्ढों कथा जाए। किताबें पढ़ना तो विचार करना, शुरू से ही उल्टे रास्ते पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। और सहज अवस्था त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। गुरमुखों के जरिए, संतों के जरिए वहां पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। असुर संहारण राम हमारा, घट घट रम्या राम प्यारा। असुर संहारण क्या? वो राक्षसों को मारने वाला है, अंदर वाला राम बाहर है। भगवान राम ने राक्षसों को मारा, राक्षसों को मारा। वो क्या करते थे? हमारे तन को खराब करते थे। अंदर वाला राम अंदर वाले राक्षसों को मारने वाला है। अंदर वाले कौन से राक्षस हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। असुर सिंगार राम हमारा, घट घट रम्या राम प्यारा। और राम घट घट के अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे असमाय। वो प्यारे से प्यारा है। उन्होंने उसके दर्शन किए, अंदर प्रकट किया है। उन्होंने फिर लिखा है, नाले अलख, हम उसको देख नहीं सकते। नाले अलख लखे ने कोई, आप पढ़ो। नाले अलख, नाले अलख न लखिए मूले, गुरमुख लेख विचारा है। हाँ, नाले अलख हम नहीं लख सकते। नाले अलख न लखे मूले, गुरमुख लख विचारा है। गुरमुखों ने उसको प्रकट किया है। गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म विदाता, जो विचारे गुरु शब्द पछाता। जिसने नाम को पढ़ किया वो गुरमुख है। हाँ जी। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। हाँ, गुरमुख साधु शरण तुम्हारी। जब मालगेर पहुंचना है तो गुरमुखों की शरण में आ, पर कर कृपा पर पार उतारी। हाँ जी, चल बस। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताए। अंतर अलख न जाई लखिया, बिच पड़ता हूँ मैं पाई। हाँ, अंतर अलख न जाए लखिया, ये पर्दा हम मैं पाई। आत्मा इसके अंदर है और मालिक भी इसका, पति भी, परमात्मा भी इसके अंदर है। पति और पत्नी एक ही घर में रहते आए हैं। जुगों के जुग बीत गए पर एक दूसरे का मिलाप नहीं होता। बीमारी क्या है? मिलाप क्यों नहीं होता? ये अहंकार की बीमारी है। ये अहंकार ही रुकावट है। धन फिरका एक ही संग वासा, अब जो हम मैं बीत करारी। ये करारी बीत है। जब यह मन में करत गुमाना, तभी बावर फिरत बिगाना। जब यह हुआ सकल की रहना, रम्या घट घट चीना। जब तक अहंकार है
मालिक के दर्शन नहीं होते। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है ज्यों कुंच स्नान। पाठ पढ़्यो वेद विचार्यो न्योले बोंगम साधे, पंच जिनासु संग न छुटक्यो अधिक कैम बुध बाधे। के पाठ पढ़े, वेदों पर विचार किया, न्योले कर्म भी किए, मालिक काम मिलना था और अहंकार हो गया। मैं इतना बड़ा पाठी, इतना बड़ा ज्ञानी, न्योले कर्म करने वाला, किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, कर्मी धर्मी एक वीर ने लिखा है, कर्मी धर्मी अहंकार में रह गए, भगजन दीनता के कारण मालिक की दरगाह में पहुंच गए। सोचो जंगल में बिल्ली क्या जानती थी, झूठे बैर इकट्ठे किए थे। भगवान राम ऋषि मुनियों को छोड़ करके बिल्ली के पास चले गए। कौन सी चीज ले गई? ये दीनता, नम्रता। ये मार्ग दीनता का है, नम्रता का है, अस्थि मिटाने का है। अहंकार की बू भी है, मालिक नहीं आता। कबीर साहब ने एक उदाहरण दिया है, जब मालिक से मिलना है तो क्या करे? कबीर रोड़ा हो रहा है बाट का, फिर रास्ते का रोड़ा हो जा, सबकी ठोकर खा। फिर कहता है ये भी नहीं, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। अर्जुन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे, फिर रोड़े से किसी को ठोकर लगेगी तो खे बन जा। फिर कहता है ये भी नहीं, खे हुई तो क्या हुआ, उड़ लागे अंग। अर्जुन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, फिर खे से किसी कपड़े खराब होंगे तो पानी बन जा। फिर कहता है ये भी नहीं, पानी हुआ तो क्या हुआ, सीला ताता होए। अर्जुन ऐसा चाहिए जो हरी होए। पानी गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया, ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया, ये भी दुख है। कि इस तरह अपने अस्थि को मिटा, मालिक ने मिटाया है। जो अस्थि को मिटा ले तो मालिक सामने है। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। प्रेम गलियती सांकड़ी जा में दो न समाए, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं ना है। जो अस्थि मिट जाए तो मालिक सामने है। अस्थि मिटेगी कैसे? ये संतों का हुक्म माने। पूज्य मनेर साहब जी ने मस्ताना जी का एक एक हुक्म मानना है। उनके हुक्म से एक कभी प्रे नहीं हुए। मस्ताना जी कहा करते थे, मैनेजर बड़ा करड़ा है, हुक्म को टालता ही नहीं है। हाँ जी, अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। जो मेहनत करता है मालिक उसको फल भी देता है। जो सतगुरु प्रकट ना हो तो सपने में भी दिखाई देता है। वो पेश किए, मस्ताना जी ने उसके गले में 20 रुपए की माला डाल दी। मस्ताना जी कहने लगे, भाई एक एक रुपया 1-1 लाख का है। फिर मनीष साहब जी वहाँ कई बार गए सत्संग करने के लिए। वो सत्संग में आया करता सारा परिवार, पर उन्होंने नाम नहीं लिया था। एक बार सर्दी का मौसम था, कोई 2:30 बजे का टाइम था, आकाश में बादल छाए थे, ऐसे लग रहा है बरसात होगी। वो लक्ष्मण दरवाजे में चारपाई पर सोया पड़ा था। उसको सपने में मस्ताना जी ने दर्शन दिए। वो बड़ा खुश हुआ, कह जी आपको चाय पिलाऊं क्या दूध पिलाऊं कि रोटी खानी है, क्या सेवा करूं? मस्ताना जी मनीष साहब कहने लगे, क्या तू क्या सेवा करेगा, हम तेरी सेवा करने के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद जबरदस्त बिजली पड़ी, बिजली का खड़का हुआ। उसके 2 लड़के ऊपर चौबाए पर सोए पड़े थे। 2 पड़ोसियों के थे, वो पढ़ने आया करते थे। चौबारे की छत पर बिजली पड़ी, जोर का खड़का हुआ, चौबारे की छत फट गई और चौबारे के अंदर चारों तरफ बिजली ने चक्कर लगाया और उसका दरवाज़ा तोड़ के बिजली बाहर निकल गई। दरवाजे कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। उसने सोचा ले भाई अब बच्चे तो मर गए। जब देखा
तो दो तो उसके अपने, दो पड़ोसियों के, चारों सलामत थे। तो फिर कहने लगा, लोग इकट्ठे हो गए, वो कहने लगा भाई आज तो पूरे मने साहब ने बचाए हैं। क्या? कि मैं सोया पड़ा था तो मने साहब आए। मैंने मने साहब से पूछा, ये आप चाय पियोगे कि रोटी, दूध पियोगे कि रोटी खाओगे, क्या सेवा करूं? कि तू क्या सेवा करेगा, हम तेरी सेवा करने के लिए आए हैं। तो एक खुद अकाल पुरख है, तो मेरे बच्चों को फूल की जड़ी भी नहीं लगी। तो कोई विश्वास करे, मान लो कोई न कोई पर्चा देता है। 2 केक का जय कृष्ण प्रेमी है, अब भी है वो, उसके 17 साल ब्याह होने के बाद 17 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसने डॉक्टरों को दिखाया अपनी औरत को, डॉक्टर कहने लगे इसके बच्चा नहीं हो सकता। कई रिश्तेदार कहने लगे और शादी करा ले, वो कहता भी और शादी तो नहीं करानी। उसने तो नाम लिया था, उसकी औरत ने नाम नहीं लिया था। उसकी औरत कहने लगी आप अपने हिसाब से कहो। वो जैक्सन कहने लगा फकीर जानी जान होते हैं, उनको क्या कहना है, ये जानी जान नहीं है, ये जो जानी जान नहीं है फिर कहने का क्या फ़ायदा है। उसकी औरत ने भी नाम ले लिया। उसकी औरत ने मेरे साहब को कहा क्या जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। मेरे साहब कहने लगे कि जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसकी मालिक जरूर सुनता है, तो 4-4 घंटे अभ्यास कर। वो बेचारी 4-4 घंटे अभ्यास करने लगी, उसके लड़का हो गया। फिर उसने साहब की सत्संग कराई। इसी तरह रायसिंह के पास मोहन नगर गांव है, वहाँ का प्रेमी दिलीप, उसने मने साहब की सत्संग कराई। तो रायसिंह नगर से वो चांदनी और कनाते गाड़ी में 4-5 प्रेमी और साथ थे, गाड़ी में रख ली। फिर मन में सोचता है भाई सतगुरु तो पूरा है, तो स्टेशन से मेरा गांव दूर पड़ता है, भाई मेरे गांव के पास में गाड़ी निकलेगी जो वहाँ रुक जे ना, फिर तेरे को जानूं। उसका गांव आया, गांव आते गाड़ी आहिस्ता हो गई और गाड़ी रुक गई। उसने सारा सामान उतार लिया, जो सामान उतार लिया तो गाड़ी चल पड़ी। फिर ये बात मनीष साहब को बताई। मनीष साहब कहने लगे भाई इस तरह भक्ति खराब हो जाती है। इसी तरह सुबह सिंह दिल्ली का अपना प्रेमी हैगा, उसका कोई बिजली का बिल का केस था 1,36,000 रुपये का, उस पर केस हो गया। उसने अपना वकील कर लिया। फिर उन्होंने घटा के वो 55,000 का रख दिए। 2/11/1978 की तारीख दे दी। वो तारीख वाला दिन वो चिराग दिल्ली का चले गया। फिर 2-3 दिन में ख्याल आया भाई तारीख थी और मैं तो गया नहीं, वारंट निकल जाएंगे। रतनलाल हलवाई को लेकर के दिल्ली की 30,000 अदालत में गया, वकील से मिला। वकील कहने लगा कि आप तो आए थे, आपकी तो हाजिरी लगी पड़ी है, आपने धोती पहन रखी थी। फिर उसकी जज की भी सतगुरु आप पे सारा काम करता है। कोई सिमरण करे वो सतगुरु अंग संग है, वो पर्चे भी देता है, वो तसल्ली भी करा देता है। ननाऊ का रावताराम प्रेमी था, शायद अब भी होगा। उसके लड़के की शादी हुई। शादी के बाद लड़के का पेट दुखने लगा। वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहने लगा भाई इसके तो अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बहादुरा हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। 9-10 घंटे उसको होश नहीं आया। अब राताराम बच्चे लड़के के पास बैठा है। अब मुसीबत में सतगुरु याद आता है। वो सिमरण करने लगा तो मने साहब और मस्ताना जी दोनों आए। मने साहब कहने लगे क्या होश आ जाएगी, लड़के को फिक्र ना कर, तू सिमरण कर। थोड़ी देर सिमरण किया, बच्चा बोल उठा। तो सिमरण करे वो सभी सारी तसल्ली देता है। अपना पूर्ण डेरे का साधु यहाँ ट्यूबवेल पर सोया पड़ा था। तालाब में पानी नहीं था, नहर बंद थी।
तो पूरे मने साहब आए क्या पूर्णा क्या भंडारा नेड़े आ गया, तालाब खाली पड़ा है और तू सोया पड़ा है, नहर में पानी आ गया। पूर्ण उठा, उठ के नहर की तरफ गया तो नहर भरी आई थी। तसली करा दी ना, मेरी अपनी बात है। एक बार कैंटीन पर सोया पड़ा था, पूरे मने साहब आए, कहने लगे कि वकील कि हाँ जी कि अपने डंगर कितने हैं, सुबह पूछेंगे तेरे से। मैं उठा, उठ के डंगर वाले पासे गया, वहाँ हनुमान साधु था। मैं उससे पूछा कि डंगर कितने हैं, क्या अपने 49 डंगर है। कि वकील जी क्या बात होगी, अब रात को कैसे पूछे है। सुबह यहाँ सर से डीसी आ गया, मैंने साहब जी डीसी को लेकर के ये हाल दिखाया, फिर कंटीन दिखाई, फिर परे ले गए, तालाब दिखाया कि ये हमारे चंदन है, ये क्या नाम सागवान के दरख्त हैं, ये इलायची है, सारा दिखा के डंगरों के पासे आ गए। साथ में गुरदास जी भी थे, राजा जी भी थे, मैं भी आगे हो लिया। मैंने साहब मुझे कहने लगे अपने डंगर कितने हैं, मैं कहा जी 49 डंगर है। तो वो सतगुरु आप पे कोई कोई तसल्ली देता है, ये करे तो सही। हाँ जी एक बार एक कोई प्रेमी आया, आके एक रबड़ की गेंद ले आया। मैं कमरे में बैठा था, वो कहने लगा कि जी गेंद में सेवा में देनी है। मैं मन में सोचूं भी गेंद का क्या करना है, तो मैंने उस गेंद की कोई कदर नहीं की। कुछ दिन के बाद शेरगढ़ का जसबीर प्रेमी अपना, उसके 2 लड़के थे, वो यहाँ थड़े के पास खड़े ते एक रोन लग गया। मैंने साहब बाहर आ गए, मैंने साहब कहने लगे क्या क्यों भाई तू क्यों रोता है। जसबीर कहने लगे गेंद मांगता है। मैं पास में खड़ा था तो मैंने साहब कहने लगे भाई गेंद है कोई। मैं कहा जी गेंद तो आई थी पर मैंने उसकी कदर नहीं की। फिर मेरे साहब मुझे पास से ले गए। मेरे साहब कहने लगे कोई चीज़ आती है मालिक के हुक्म से आती है, उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ जी अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। विच पड़दा हो मैं पाई, ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। माया मोह सब जग सोया, माया मोह सब जग सोया, ए परम कहो क्यों जाई। कोई मरीज होता है, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, पहले ताकत का इंजेक्शन करता है, फिर इलाज करता है। तो हम सारे ही बीमार हैं। हमारे क्या बीमारी लगी है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संग में आकर ये मोह माया की बीमारी लगी है। फिर इसका इलाज क्या है, गुर का शब्द गुरते टिके होरते प्रकट ना हुई। ईसा ने कहा है दैट विच बोर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, दैट विच बोर्न ऑफ सिप्ड इज सिप्ड। जैसे मांस से मांस पैदा होता है, आदमी से बच्चा पैदा होता है, इस तरह जागी हुई रूह से रूह जागती है। और संत मालिक के हुक्म से सिमरण बता देते हैं। जो सिमरण करेंगे तो ये मोह माया की बीमारी जाएगी। सारी दुनिया मोह माया में फंसी पड़ी है। इत मोह डूबा संसार है, गुरमुख कोई उतरस पार। मोह लागा जमपुर जाए, गुर दीक्षा ले जब तब कमाई, ना मोह टूटे ना था पाई।
माया मोहर चेते नाई, जम पर बद्दा दुख साई। अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मनमुख पाप पचावने। अन्ना क्या, हम अंधे हैं। अंधे क्यों हैं? हम मालिक को नहीं देख सकते। बोले हैं, बोले क्यों हैं? मालिक की आवाज को सुन नहीं सकते। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। क्लर्क आंखों से अंधा है, कानों से बोला है, ना तो डीसी का दर्शन कर सकता है, ना उसकी बात सुन सकता है। यही हमारा हाल है। मालिक सबके अंदर बैठा है, पर मालिक को हम देख नहीं सकते, उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। ये हमारे मोह माया की बीमारी लगी है। फिर ये जाएगी कैसे? जो संतों ने सिमरन बताया है, वो सिमरन करोगे तो ये मोह माया की बीमारी निकल जाएगी। फिर वो आँख खुल जाएगी, फिर वो कान खुल जाएंगे, मालिक के दर्शन हो जाएंगे, उससे बात कर सकोगे। हाँ जी। माया मोह सब जग सोया, ए परम कहो क्यों जाई। ए परम कहो क्यों जाई। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहि मार्ग दे बताई। गुरु अर्जन साहब के पास मुसलमान आ गए। मालिक को मिलने की बात चली। गुरु अर्जन साहब कहने लगे, क्या मालिक के मुतलासी हो? अल्लाह अगम, अगम क्या? वो मन और बुद्धि की गमता से परे है। यहाँ स्थूल मन है, सूक्ष्म में सूक्ष्म मन है, कारण देश में कारण मन है। मन की पहुंच तरलोकी तक है। अल्लाह अगम, अगम क्या? मन बुद्धि गमता से परे है। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। दुनिया के सारे ख्याल निकाल दे। घर बार नहीं छोड़ना। घर बार छोड़े बना क्या? राजा जड़ भरत बादशाही छोड़ के जंगल में चला गया। वहाँ मिर्गनी आने लगी, मिर्गनी से प्रेम पड़ गया। मिर्गनी मर गई, उसके वियोग में वो मर गया। मिर्ग बना, फिर घर बार छोड़ने का फायदा क्या है? त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये त्यागने है। घरवारी घर में बसे, घरवारी घर में बसे, बैरागी बनमाए। राम निराला रह गया इन दोनों में ना। जिन प्राणी कर जाने घर बन एक समान, घर माही बन जो बसे, सोई साथ सुजान। जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। दुनिया में रहे जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ये निशाने। सूरत सद्भाव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। मुर्गा भी रहती है पानी में, रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। बीबियां पानी लेने जाती है, सिर पर घड़ा होता है, उबड़ खाबड़ जगह होती है, सहेलियों से बातें करती है, ख्याल घड़े में रखती है। इस तरह दुनिया में रहो, दुनिया के काम करो, पर ख्याल अपना मालिक की तरफ रहो। ख्याल अपना मालिक की तरफ रखो। ये तरीका है। अल्लाह आगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। हो पे खाक फकीर मुसाफर, वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है, उसका कहना मान। सच नमाज यकीन मसल्ला, मुसलमान मसले पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। उस फकीर के वचनों पर पक्का भरोसा रख। दे मसीत मन मौलाना, ये दे मसीत है, ये मन मौलवी है। इस मन को लगा करके फिर नमाज पढ़। कलम खुदाई पाक खरा, वो पाक कलमा वो तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, अंदर शांति आ जाएगी। हाँ जी। माया मोह सब जग सोया, ए परम कहो क्यों जाई। ए परम कहो क्यों जाई। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहि मार्ग दे बताई।
एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात न करते पाई। एका संगत एक ग्रह बसते मिल बात न करते पाई। इसका मतलब क्या है? आत्मा इसके अंदर, परमात्मा भी अंदर है। पति पत्नी एक घर में रहते हैं पर उसमें बात नहीं करते। हाँ जी। एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात न करते पाई। एक वस्तु जिन पंच दुहेले ओ वस्तु अगोचर ठाई। वस्तु अगोचर थाई वो है कहाँ? राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी। सतगुरु मिलता खोजिए ज्योति ज्योत समानी। राम नाम रतन कोठड़ी एक गढ़ है, उसमें एक किला है, उसमें गढ़ है, उसमें एक कोठड़ी है, उसमें वो चीज पड़ी है। दसम द्वारा अगम उपारा परम पुरुष की गाटी। ऊपर हाट आठ बीच आड़ा आड़े भीतर थाती। हमें मिलती क्यों नहीं है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर जाने नहीं देते। ये दुश्मन खड़े हैं, इनको कैसे काबू में करें? श्रृंग से 88,000 साल तक प्रहलाद जी पूर्ण योगी हुए। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, पराई औरतों पर मारे गए। काम बस में नहीं आया। हम तो क्या विचारे हैं? क्यों नहीं बस में आया? वो अहंकार में थे। ये दीन तक का मारा गया, अस्थि को मिटाने का मारा गया। अस्थि कैसे मिटाएं? कोई काम करेंगे उसमें अहंकार आएगा। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार फिर क्या करें? क्या संतों की सोबत करे, उनकी गुलामी करे? क्यों? उनके अंदर मालक प्रकट है, उनके अंदर छल कपट प्रेम नाम मात्र भी नहीं होता। और जैसा उनके अंदर हुक्म आता है बरता देते हैं। जैसे में आवा खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान में ला लो। उनका हुक्म मानेंगे फिर दीनता आएगी, फिर ये अहंकार जाएगा। और कोई तरीका ही नहीं है। काम क्रोध नगर वो परया मिल साधु खंडल खंडाए। फकीरों की सोबत में आकर के ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ सकते हैं। उनका वचन है एक किस्म की कार है। सीता के बार कर कार कढ़ाई लक्ष्मण ने, वो कार से ने बार पैर रखा, रावण के हाथ शिकार हो गई। तो फकीरों के हुक्म से परे होना काल ही काल है। दादू सब अलंकर जन कोई सिख जाई, पग पग काल है जहां जाई ता खाई। हाँ जी। उनके हुक्म में रहेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आएंगे और कोई तरीका नहीं है। मुसन हारे पंज बटवारे सुन्ने नगर परे ठगारे। इनसे राके बाप न माई, इनसे राके मीत न पाई। दरबे साण पिए बस नहीं होते, साध संग ये दुष्ट बस में होते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से माँ बाप नहीं बचा सकते, भाई दोस्त नहीं बचा सकते, धन से काबू में नहीं आते, शाणप से काबू में नहीं आते। साध संग में ये बस में आ सकते हैं। हाँ जी। एक वस्तु बिन पंच